ओम शांति। आज की तारीख है 15 अक्टूबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, इसलिए संगम युग पर तुम्हें भविष्य राजाई के लायक बनना है। आज का प्रश्न, बच्चों में कौन सा शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं? उत्तर, ऑल राउंडर सर्विस करने का शौक हो। ऑल राउंड सर्विस माना जहां भी सर्विस दिखे, जैसी भी सेवा दिखे, करने का शौक होना चाहिए। ऑल राउंड सर्विस करने का शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं। ऑल राउंड सर्विस, ये नहीं कि आपको झाड़ू लगाने की सेवा नहीं दी जाए, पोछा लगाने की सेवा नहीं दी जाए, बाहर गार्डनिंग की दे दें, और मुझे गार्डनिंग की पसंद नहीं है, मुझे अंदर की सेवा दी जाए, मुझे अंदर की भी पसंद नहीं है, मुझे जरा बाहर की माना मार्केटिंग की सेवा दे दी जाए। मुझे ज्ञान सुनाना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे सिर्फ ज्ञान सुनाने की सेवा मिले, फिर देखो बाबा मैं पूरा शो करके दिखा सकते। माना चूजी होना सेवा में, चूजी समझते हो? चूजी, उसको कभी गद्दी नशीन नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा बाबा को देखा चूजी। ऑल राउंड सर्विस करने का शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हो। जो ऑल राउंड सर्विस कर बहुतों को सुख देते हैं, उन्हें उसका उजूरा भी मिलता है। बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना चाहिए। जब भी जो भी सर्विस हो उसमें हाँ जी हाजिर है, हाँ जी हाजिर है। बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना चाहिए। ऐसा होशियार बनो जो माँ बाप का शो करो, ऐसा होशियार बनो। मम्मा बाबा कहते हो तो उन जैसा बनकर दिखाओ। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। सिर्फ मीठे मीठे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही जानते हैं कि पाप की दुनिया और पुण्य की दुनिया किसको कहा जाता है, पतित दुनिया किसको, पावन दुनिया किसको कहा जाता है। भले मनुष्य कहते हैं कि हे पतित दुनिया को पावन बनाने वाले आओ, परंतु जानते नहीं है ना। यह भी आत्मा ही कहती है कि हे पतित पावन। सब मनुष्य मात्र बुलाते रहते हैं, परंतु ये किसको पता ही नहीं है कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है, वह कब और कैसे स्थापन होगी। अभी तुम नॉलेजफुल बाप के बने हो, इसलिए नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाप को सिर्फ तुम ही जानते हो, सिर्फ तुम ही जानते हो, और कोई बिल्कुल नहीं जानते कि पावन दुनिया फिर पतित कैसे बनती है, पतित दुनिया फिर पावन कैसे बनती है, पतित दुनिया में कौन रहते हैं और पावन दुनिया में कौन रहते हैं। ये सब बातें तुम अभी जानते हो। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। जरूर पावन दुनिया भारत में ही तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, इसलिए भारत सबसे प्राचीन देश गाया जाता है। अभी तुम समझते हो, हमको फिर से पावन दुनिया में जाने के लिए पतित पावन बाप युक्तियां बता रहे हैं। क्या बता रहे? युक्तियां बता रहे हैं। बाप कहते एक सेकंड में युक्ति बतलाता हूँ, ठीक है, एक सेकंड में युक्ति बताता हूँ, ठीक है। बाप आते ही है नई दुनिया का राज्य भाग्य देने। यह है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा। बाप यहाँ का राजयोग सिखाते, हम राजयोग सीख रहे हैं। बाप कहते तुम ही सतो प्रधान थे, फिर सतो प्रधान बनना है। क्लियर? तुम ही सतो प्रधान थे, फिर सतो प्रधान बनना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। देवी देवता धर्म भारत का ही पहले पहले था, फिर पुनर्जन्म जरूर लेते होंगे, लेते आए होंगे ना पुनर्जन्म। जैसे कृष्ण लोग भी पुनर्जन्म ले वृद्धि को पाते। क्लियर? बोधियों का धर्म स्थापन करने वाला बुद्ध, वह हो गया धर्म स्थापक। एक बुद्ध से कितने ढेर बोधि निकले। क्लियर? क्राइस्ट एक था, अभी देखो कितने क्रिश्चियंस हो गए।
धर्मों का ऐसे ऐसे चलता है। वैसे जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो ये और कोई थे नहीं। औरों का तो जानते हैं, क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट, इस्लाम धर्म इब्राहिम ने स्थापन किया। अच्छा, जो सत्युग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह किसने स्थापन किया? सत्युग में देवी देवताओं की राजधानी चली है ना, चली है ना, तो जरूर कोई ने स्थापन किया है। सत्युग में देवी देवता धर्म था, वे अभी बाप स्थापन करते हैं, इसलिए बाप को आना ही पड़ता है संगम युग पर। अभी सब मनुष्य मात्र पतित दुनिया में बैठे। क्लियर? पुरानी दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, नई दुनिया में तो इतने मनुष्य हो ना सके। वहां एक धर्म था, इस्लामी, बोधी, क्रिश्चियन आदि कोई नहीं थे। वे देवता धर्म अब प्राय लोप है। वे कैसे भगवान ने स्थापन किया था ये कोई नहीं जानते। देवता धर्म नाम ही भूल गए हैं, हिंदू धर्म कह देते हैं। क्या कह देते हैं? हिंदू धर्म कह देते हैं। अब बाप समझा रहे हैं कि मैं आता ही तब हूं जब पुरानी दुनिया को बदलना है। अभी इस पुरानी दुनिया की एंड है, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। इस महाभारी लड़ाई से ही पुरानी दुनिया की एंड हुई थी। गीता में दिखाते हैं ना, सब खत्म हो गए, कोई नहीं रहा, 5 पांडव बचे, ये भी पहाड़ों पर गल मरे, ऐसा दिखाते हैं ना। परंतु ऐसा कोई होता नहीं है, यह तो बाप स्थापन करते हैं। परले अथवा जलमयी तो होती ही नहीं है। बाबा को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, हमारे दुख हरो, सुख दो, क्योंकि अभी रावण राज्य है। राम राज्य चाहते हैं तो जरूर रावण राज्य है ना, है ना। बाप समझाते अभी राम राज्य की स्थापना, रावण राज्य का विनाश हो जाता है। मैं जो युक्ति सिखलाता हूं, जो सीखते हैं वही जाकर नई दुनिया में राज्य करते हैं। मैं जो युक्ति सिखलाता हूं और जो सीखते हैं वही जाकर नई दुनिया में राज्य करते हैं। ये ज्ञान वहां कुछ भी रहेगा नहीं। अब तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है ना। जिनकी बुद्धि में है वे औरों को समझाते हैं, समझाते हैं ना, नंबरवार तो है ना। सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। किनकी बुद्धि में? सर्विसेबल बच्चों की। सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। जरूर सत्युग में पहले पहले देवी देवता धर्म वाले थे, यह भी तुम जानते हो। बाप पहले पहले ब्राह्मणों को ही रचते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। ये ज्ञान यज्ञ है ना, तो जरूर ब्राह्मण संप्रदाय ही चाहिए। ब्राह्मण संप्रदाय जरूर संगम पर ही होगी। आसुरी संप्रदाय है कलयुग में, दैवी संप्रदाय है सतयुग में, तो जरूर संगम पर ही स्थापना होगी दैवी संप्रदाय की। क्लियर? जब बाजोली खेलते हैं तो पांव और चोटी मिलते हैं। तुम ब्राह्मण हो फिर याद आता है विराट रूप का चित्र भी जरूरी है। इसकी समझानी बड़ी अच्छी है। कहते भी हैं बाबा, हम आपके 6 मास के बच्चे हैं, 4 दिन के बच्चे हैं। कोई कहते हैं हम 1 दिन का बच्चा हूं, अर्थात आज ही बाबा का बनाऊं, मुख वंशावली बना हूं। जो जीते जी बाप के बनते हैं तो कहते हैं बाबा हम आपके हैं। छोटा बच्चा तो कह ना सके, ये ज्ञान है बड़ों के लिए। कहते हैं बाबा हम आपका छोटा बच्चा। छोटे बच्चों को चित्रों पर समझाना सहज है। दिन प्रतिदिन समझानी विस्तार को पाती रहती है ना। ये चित्रों की युक्ति ड्रामा प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले मौफिक निकली है। ये चित्र बनाना, इसमें ये कोई प्रश्न नहीं उठा सकता कि शुरू में क्यों नहीं निकली, अभी क्यों। ड्रामा अनुसार जो युक्ति जब निकलनी होगी
तब निकलेगी। ड्रामानुसार जो युक्ति जब निकलनी होगी तब निकलेगी। स्कूल में पढ़ाई के नंबरवार दर्जे होते हैं, ऐसे थोड़ी पहले से ही बड़ा इम्तिहान पास कर लेंगे। ऐसे होगा क्या? पहले छोटी छोटी क्लास से फिर जाके बड़ी बड़ी क्लास। इसी तरह से ज्ञान है, जो जिस समय समझाया जाएगा वो उसी समय इमर्ज होगा ना। हमें भी स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि बुद्धि विशाल हो जाएगी। अगर बहुत समय अगर बाबा हमें आगे की बात आज बता दे तो हमारे को तो स्पष्ट ही नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे स्कूल में होता है दर्जे होते हैं ना, ऐसे थोड़ी पहले से बड़ा इम्तिहान पास कर लेंगे। पहले सिर्फ अलफ बे पढ़ाया जाता है ना, आत्मा परमात्मा, फिर धीरे धीरे और आगे की बातें बताई जाती है ना। ये तो बाप का बच्चा बनने से ही बाप स्वर्ग की बादशाही देते हैं। जब तक बाबा के बच्चे नहीं बने स्वर्ग की बादशाही नहीं मिलती। बाप को बाप कहने बाद फिर निश्चय टूटता थोड़ा ही है। यहाँ तो बाबा बाबा कहते निश्चय टूट जाता है। इतने वर्ष तो बाबा बाबा कह रहे हैं और फिर अचानक से निश्चय टूट जाता है। तुम जानते हो ये तो बेहद का बाप है, जानते हो? तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो तो उनकी श्रीमत पर चलना है, जानते हो ना? बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है तो उनकी श्रीमत पर चलना। बाप कहते हैं और सभी बातें छोड़ मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। चलते फिरते ये याद रहने से खुशी भी रहेगी, परंतु ये याद ठहरती क्यों नहीं है? तुम्हारी तो गारंटी है बाबा हम आपके बनेंगे तो हमारा और कोई से ममत्व नहीं रहेगा। तुमने ही ये गारंटी की थी, तुमने ही बोला था कि बाबा जब हम आपके बनेंगे तो हमारा और किसी से ममत्व नहीं रहेगा। तो आज क्या हुआ है? वायदे से मुकर रहे हो, अपने वचन से मुकर रहे हो। तुमने तो गारंटी की है कि आप कहीं सुनेंगे, आपके कहने पर ही चलेंगे। अपने वायदे से मुकर रहे हो। तुमने ही कहा था ना आप परवारी जाएंगे, किसी से ममत्व नहीं रखेंगे, आप कहीं कहना सुनेंगे, आप कहीं कहना मानेंगे। आज जब मैं कहता हूं ट्रस्टी होके सबके साथ रहो, निमित्त मात्र, बुद्धि मत फंसाओ, तो क्यों फंसाते हो? तो कहना तो मान नहीं रहे और अपनी गारंटी भी नहीं निभा रहे हो। तुमने ही तो गारंटी की है ना बाबा हम आपके बनेंगे तो हमारा और कोई से ममत्व नहीं रहेगा, हम आपकी मत पर ही चलूंगा। बाप भी कहते हैं श्रीमत पर ना चलने से भूले होती रहेंगी, श्रीमत पर ना चलने से भूले होती रहेंगी। श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा, श्रीमत पर ना चलने से भूले होती रहेंगी। कई बच्चे कहते हैं क्या करें गलतियां ही बड़ी होती रहती है। कभी सोचा है कि हम श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? आप ये सोचते हो गलतियां बहुत होती है, ये सोचो कि हम श्रीमत पर क्यों नहीं चलते हैं। अगर श्रीमत पर चले तो गलतियां ना हो, तो श्रीमत पर नहीं चलते तो भूले होती हैं और खुशी का पारा नहीं चढ़ता, और श्रीमत पर चलने वाले को खुशी का पारा चढ़ेगा। आत्मा को अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो कितनी खुशी होती है। जब आत्मा ने अनुभव कर लिया ना अतीन्द्रिय सुख का तो उसे कितनी खुशी होती है। सोचो श्रीमत पर चलने वाला अतीन्द्रिय सुख के झूले झूलेगा, खुश रहेगा। श्रीमत पर ना चलने वाला मूंझेगा, परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, रोज खुश नहीं हो पाएगा, बार बार उसकी खुशी को ग्रहण लग जाएगा क्योंकि उसको श्रीमत पर चलना आता ही नहीं, अपनी मन मत घुसानी आती। अगर डायरेक्ट किसी को कहा जाए ना आप मन मत चलाते हो, स्वीकार ही नहीं करता कोई। अगर डायरेक्ट किसी को ये कहा जाए तुम श्रीमत पर नहीं चलते हो, स्वीकार नहीं करता कोई। अगर ये कहा जाए क्या बात है आजकल आपकी खुशी गायब हो जाती है, हाँ ये स्वीकार कर लेगा कोई।
मन मत चलाते हो ये स्वीकार नहीं करेगा, श्रीमत पर नहीं चलते स्वीकार नहीं करेगा, खुशी गुम हो जाती है ना आपकी, क्या हुआ है, हाँ ये स्वीकार कर लेगा। अरे जब लक्षण स्वीकार कर रहे हो तो पहले वो तो देख लो कि आपका बीज क्या है। आपका बीज है कि आप श्रीमत पर चलते ही नहीं, मन मत चलाते हो, अपनी मस्ती में मस्त रहते हो। माना रावण की मस्ती में, ये मस्ती आपको सुख नहीं देगी, ये मस्ती आपको दुखी करेगी, परेशान करेगी, मन मत चलवाएगी, पर मत पे चलवाएगी। जहाँ की मत आपको अच्छी लगेगी उसको झट मान लेंगे। जैसे कोई व्यक्ति अपने विचार चलाता है ना और साथ वाला कोई उसको एक दो मिल जाते हैं कि हाँ भाई हाँ बात तो तेरी ठीक है, तो वो उन्हों की सुनेगा। अगर बाबा डायरेक्ट आके कह भी देगा ना तो भी बाबा को तर्क देने लगेंगे, लेकिन बात बाबा की ना मानकर एक दो की बात मान लेंगे, क्योंकि अपने दिल में भी वही बात आ रही थी और साथ वाले भी वही दे रहे हैं, तो वो माननी सहज हो जाती है। और बाबा ने कहा श्रीमत ये नहीं है, तुम अगर ये करोगे तो धोखा खाओगे। तो उस समय उनको लगता है कि अरे नहीं बाबा नहीं समझ रहे ना हमारी सिचुएशन को, बाबा समझ रहे तुम्हारी सिचुएशन को, जो कल तुम्हें धोखा मिलने वाला है और तुम मूर्ख 2 पल की खुशी के लिए सारी जिंदगी भर रोगे, ऐसा कर लेते हैं। मन अपनी मन मत अपने पर मत चलाने के चक्कर में, पल भर की खुशी के चक्कर में सारी जिंदगी अफसोस मनाते रह जाते हैं, श्रीमत का पालन ही नहीं करते। और श्रीमत का पालन करने वाला कभी दुखी नहीं होता, उसको खुशी रहती है। अतीन्द्रिय सुख के झूले झूलती आत्मा, इसीलिए पूछा जाता है कि अतीन्द्रिय सुख के झूले झूले। श्रीमत पर चलने वाला अतीन्द्रिय सुख के झूले झूलेगा ही झूलेगा। श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। आत्मा को अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो कितनी खुशी होती है। आत्मा जानती है परम पिता परमात्मा ने हमको राज्य भाग्य दिया था, ये आत्मा जानती है। आत्मा जानती है परम पिता परमात्मा ने हमको राज्य भाग्य दिया था, जो 84 जन्म लेते लेते गवा दिया है, फिर बाप दे रहे हैं। तो अपार खुशी होनी चाहिए ना, तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। माँ बाप को बच्चों में कुछ नहीं चाहिए, खुशी चाहिए। और इनकी खुशी कैसे आ सकती है, ये युक्ति भी माँ बाप ही बताते हैं। श्रीमत पर चलो खुश हो जाओगे, क्योंकि आत्मा अपनी मन मर्जी करते करते आज इस हालत पर आके पहुंची है। आज अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो अतीन्द्रिय सुख के झूले झूलते हैं, शांत शीतल आनंदमय हो जाते हैं, क्योंकि हम श्रीमत पर चले। मन मत पर मत पर चलते हैं तो आत्मा बोझिल हो जाती है, मूंजी मूंजी सी, खुश ही नहीं रह पाती। घड़ी घड़ी उसको लगता है मेरी खुशी कोई लूट रहा है, कोई और नहीं, उसकी मन मत और परमत ही लूट रही है। और श्रीमत पर चलने वाला अतीन्द्रिय सुख के झूले झूलता है, मस्त जीवन होता है उसका। अंदर की खुशी भी दिखाई पड़ती है ना। अब अगर अंदर से खुश हो, अगर आप अंदर से खुश हो तो दिखाई देता है कि नहीं देता है, देता है। अब अंदर से उदास हो, भले कितनी भी खुशी की कोई बात हो जाए, आप अंदर से उदास हो तो आपका चेहरा खिलेगा ही नहीं, भले कितना भी प्रयास कर लो। अंदर की खुशी भी दिखाई पड़ती है ना, इस लक्ष्मी नारायण के चेहरे से दिखाई पड़ता है ना। भला ज्ञान काल में कोई कोई बहुत अच्छे खुशी में रहते हैं, ज्ञान वालों की बात नहीं है कि वो खुशी में रहते हैं, ज्ञान काल वाले भी बहुत अच्छे खुशी में रहते हैं, उनका चेहरा ही ऐसा होता है। बातचीत करने में भी अच्छे होते हैं, दुनिया उनसे बातचीत करना चाहती है। ज्ञान काल में रहने वालों से भी ऐसे अच्छे अच्छे मैनर्स वाले होते हैं आत्माएं, माना मैनर्स होते हैं उनों के अंदर, अच्छे अच्छे होते हैं। मनुष्य सृष्टि में सबसे ऊंच पोजीशन किसका है? मनुष्य सृष्टि में सबसे ऊंच पोजीशन किसका है? यूं तो सबसे ऊंच है शिव परमात्मा, जिसको सब फादर कहकर पुकारते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को जानते नहीं है। जब आप आए तब आकर अपना परिचय दे। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा से बैकुंठ की राजाई मिलती है। खुशी होनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना। हम नर से नारायण बनते हैं, कोई भल हाथ उठा लेते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं।
जिनको निश्चय रहता है तो उनको यह खुशी रहती है कि अब हमने 84 जन्म पूरे किए, अब हम बाबा की मत पर चल विश्व के मालिक बनते हैं। इस पढ़ाई का नशा कितना होना चाहिए, इस पढ़ाई का नशा कितना होना चाहिए। प्रेसिडेंट, गवर्नर आदि को नशा तो है ना, बड़े बड़े आदमी आते हैं उनसे मिलने, बिगर पोजीशन को जाने कब कोई से मिल ना सके। मिलने आ रहे कोई तो उसकी पोजीशन को जाने कोई उनसे मिल ना सके। बाबा भी कब मिलते नहीं है, बाबा भी कब मिलते नहीं है। बाबा की पोजीशन को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जितना जिसका पुरुषार्थ उतना ही उसने बाबा को समझा है। सब बाबा को नहीं पहचानते हैं, भले बाबा बाबा कहते हैं, पर सब बाबा को एक्यूरेट नहीं जानते हैं। बाबा की पोजीशन को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। समझते हो ये नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, इसमें हम सब आ जाते हैं। जितना जिसका पुरुषार्थ उसी ने उतना ही जाना है बाबा को। अगर मेरा पुरुषार्थ श्रीमत परमान है तो मैं बाबा को जानने वाली नंबर 1 आत्मा हो सकती हूँ, अगर मेरा पुरुषार्थ श्रीमत परमान है, वरना मैं भी नंबर वार भल ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं। परंतु बुद्धि में यह नहीं रहता कि हम शिव बाबा की संतान हैं, उनसे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। ना बाप को ना वर्षे को याद कर सकते। याद रहे तो अंदर की खुशी भी रहे ना, याद रहे कि हम किसकी संतान है, क्या मिलने वाला है उनसे, तो अंदर की खुशी भी रहे ना। जैसे कन्या की शादी कराते हैं तो उनको गुप्त दान दिया जाता है, पेटी बंद करके चाबी हाथ में दे देते हैं। बाप भी तुमको विश्व के बादशाही की चाबी हाथ में दे देते हैं। तुम नए सत्युगी विश्व का उद्घाटन करते हो, स्वर्ग में भी तुम जाएंगे। बाबा तुमको लायक बनाते हैं। भगत तो स्वर्ग में जाने लायक बन ना सके जब तक बाबा ज्ञान ना दे, पवित्र ना बने। इसलिए नारद का मिसाल है। भल भगत तो अच्छे अच्छे बहुत है, परंतु आत्मा तो पतित है ना। जन्म जन्मांतर वे पतित बनते आए हैं। जब तक बाप ना मिले तब तक स्वर्ग में जा ना सके। तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है, जो तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। दूसरे कोई राजा स्थापन करते ही नहीं है, ना किसको मालूम है। बाप ही संगम युग पर आकर भविष्य के जन्मों की राजाई स्थापन करते हैं। इस बाप को कोई भी जानते नहीं, इस बाप को कोई भी जानते नहीं। अभी तुम समझते हो बरोबर 5000 वर्ष पहले भगवान आया था, गीता का ज्ञान सुनाया था, जिससे मनुष्य से देवता बने थे। गीता है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। सत्युग में तो कोई शास्त्र आदि होते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं संगम युग पर ही आता हूँ, फिर से आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ। वही देवी देवता बनते हैं, फिर 84 का चक्र लगाकर जब अंत में आते हैं तो उन्हों को ही आकर फिर समझाता हूँ। ठीक वही देवी देवता बनते हैं, फिर जब वो फिर से 84 का चक्कर लगाते हैं, फिर से आता हूँ और फिर से उनको समझाता हूँ। बीच में कभी भी मैं आता ही नहीं हूँ। ऐसा थोड़े ही कि क्राइस्ट कोई बीच में आ जाएगा और जो भी धर्म स्थापन करते हैं वे इस दुनिया के लिए, ऐसा हो नहीं सकता। मैं आता ही हूँ संगम पर नई दुनिया स्थापन करने। क्राइस्ट की आत्मा आकर प्रवेश कर अपना धर्म स्थापन करती है। ये बाप तो राजाई स्थापन करते हैं, बाकी सब धर्म की आत्माएं अपना धर्म स्थापन करती है। ये बाप तो राजाई स्थापन करते हैं। ये जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर आदि बनाते हैं
तो उनसे पूछना चाहिए, तुम सभा में भी पूछ सकते हो। ये राज तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते कल्प कल्प, और कोई जान ना सके। अक्षर भी है, परंतु यथार्थ स्थिति किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। कोई कोई बच्चों पर ग्रहचारी भी बैठ जाती है, कोई कोई बच्चों पर ग्रहचारी भी बैठ जाती है। दे अभिमान है पहले नंबर की ग्रहचारी। दे अभिमान है पहले नंबर की ग्रहचारी। बाप कहते बच्चे देही अभिमानी भव। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बड़ी अच्छी चीज है। बहुतों का इससे कल्याण हो सकता है, परंतु ड्रामा में शायद देरी है, इसलिए विघ्न पड़ते हैं। राजधानी स्थापन होने में बाप खुद कहते बहुत विघ्न पड़ते हैं। माया बड़ी समर्थ है, मेरे बच्चों को झट नाक से कान से पकड़ लेती। इसको कहा जाता है राहु की ग्रहचारी। इसको कहा जाता है राहु की ग्रहचारी। भारत में खास इस समय विकारों रूपी राहु की पूरी ग्रहचारी बैठी हुई है। तुम सेकंड में सिद्ध कर सकते हो कि यही भारत पावन हीरे जैसा था, अब विकारी कोड़ी मिसल बन पड़ा है, फिर हीरे जैसा बनना है। कहानी सारी भारत की है। बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं, फिर भी कितने प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। दे अभिमान का तो बड़ा भारी विघ्न पड़ जाता है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी किसको समझाना बड़ा सहज है। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विस भी बहुत किस्म की है ना, एक ही तरह की सर्विस थोड़ा है ज्ञान सुनाना। बाकी भी तो सर्विस है, बाकी भी तो सेवाएं हैं। जो दिल से करे, जो शौक से करे, वो नंबर 1 जाएगा। चाहे वो कोई रोटी बना रहा हो, चाहे कोई बर्तन मांज रहा हो, जिसने दिल से किया, शौक से, जहां दिखा, जहां सर्विस दिखी वहीं शुरू। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विस भी बहुत किस्म की है ना। बहुतों को सुख देते हैं तो उसका उजूरा भी बहुत मिलता है। कोई ऑल राउंड हड्डी सर्विस करते हैं, ऑल राउंड हड्डी सर्विस करते हैं, माना हड्डियों की परवाह किए बिना हर एक चीज की सर्विस में जुट जाते हैं। खुशी रहनी चाहिए, हमको ऑल राउंड बनना है। बाबा हम सर्विस में हाजिर हैं। खुशी रहनी चाहिए, हमको ऑल राउंड बनना है। बाबा हम सर्विस में हाजिर हैं। अच्छे अच्छे बच्चे रूहानी सर्विस करने वाले खाना अपने हाथ से पकाते हैं। तुमको मालूम है कि बच्चे भी इतने होशियार हो जाते हैं जो गद्दी ले लेते हैं। ना ऐसे बच्चे जो सच में फॉलो करते हैं तो वो किस पे बैठेंगे? गद्दी पे बैठते हैं। यहाँ तो घर संभालने वाली माताएं हैं। अब माताओं, कुमारियों को इस सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। मम्मा जैसी सर्विस कर दिखानी चाहिए। मम्मा जैसी सर्विस कर दिखानी चाहिए, शो करना चाहिए। बाकी सिर्फ मम्मा मम्मा करने से क्या फायदा? उन जैसा बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, देह अभिमान की ग्रहचारी ही यज्ञ में विघ्न रूप बनती है। इससे जितना हो सके देही अभिमानी बनने की पुरुषार्थ करनी चाहिए। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट, अपनी पढ़ाई और सत्य की पद के पोजीशन की खुशी व नशे में रहना है। श्रीमत पर चलना है, कोई भी भूल नहीं करनी है। आज का वरदान, फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। संगम योग की विशेषता है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी समृद्धि स्वरूप और अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं। क्या करे, कैसे करे, यह होता नहीं है, थोड़ी मदद दे दो, यह है फरियाद। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी, निरंतर योगी बनो।
आज का स्लोगन, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। ओम शांति।